हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं वृषभ और कलमकार से। तो जैसे कि वृषभ ने कल एक स्टोरी डाली थी जिसमें उनका ये कहना था कि वो कलमकार छोड़ना चाहता है और जल्दी से उनको रिलीज कर दिया जाए, जिसके बाद से कलमकार की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए थे जिसमें उनका ये कहना था कि टर्मिनेशन एग्रीमेंट जो है वो वृषभ को 4 महीने पहले ही भेज दिया गया है। तो इसके बाद से वृषभ जो है वो भी लाइव आते हैं अपने इंस्टाग्राम से और वहाँ पे वो सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं कि क्या हुआ है उनके और कलमकार के बीच में। साथ ही वो अपनी स्टोरीज में कुछ स्क्रीनशॉट्स और कुछ ईमेल्स भी ऐड करते हैं जिसके बारे में उन्होंने इस लाइव में ही बात करी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मैं तो ना, वो स्टोरी मैंने ना कोई किसी को डीफेम करने के लिए डाली है, ना कोई क्लाउड के लिए डाली है। अभी मैं आपको फ्रॉम द बिगिनिंग में बताता हूँ। मैं जून 2020 में कलमकार के साथ साइन हुआ, ठीक है। और एक XYZ अमाउंट पे मैंने साइन करा कि ठीक है, क्योंकि मैं उसके पहले जॉब करता था, है ना। और मेरे को था, मेरे को नहीं पता था लेबल पे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, लेबल कैसे पैसे देता है आर्टिस्ट को, क्या नहीं करता क्या नहीं करता। मेरे को बस अपना म्यूज़िक बनाना था, अपना काम करना था। और उसके बाद हमने एक डील साइन करी। इन्होंने बोला कि मतलब तेरे को हम ये, जैसे तेरे को सैलरी मिलती है उसके हिसाब से तेरे को हम सैलरी देंगे, और जो भी अमाउंट कहीं से कोई और पैसे आएंगे उसके 50-50 होगा, जो भी एग्रीमेंट में था। और अब चीज़ें ठीक है चलने लगी। 1 साल हुआ जैसे ही, एग्जैक्ट मेरे को डेट अभी याद नहीं आ रही, लेकिन एक टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक मंथ में आके विवेक जी का मेरे को कॉल आता है और वो मेरे को बोलते हैं कि ऋषभ, अभी ऐसे है कि आपकी सैलरी में से ये हाफ सैलरी कट के आया करेगी आपको। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ऐसा क्यों, आप मेरे को एक रीज़न बताइए, है ना, ऐसा क्यों करने जा रहे हैं आप। तो उन्होंने बोला कि यार वो अभी कोरोना दोबारा आ रहा है, या ऐसे है, हमारे फाइनेंसिस ख़राब हो रहे हैं कंपनी के, तो हम कंपनी स्मूथली रन नहीं कर पा रहे हैं, और शोज़ हैं, शोज़ भी नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जो वट एवर द रीज़न इज़। तो मेरे को था कोई बात नहीं, ठीक है। बट उन्होंने बोला 2-3 महीने बाद ये चीज़ें सही हो जाएंगी, देन उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे वही सेम अमाउंट, और जो अगर जो बाकी तेरे को कटेंगे पैसे या जो भी है वो तेरे को बाद में दे दिए जाएंगे, है ना। तो उसके बाद चीज़ें चली हैं, वो 2-3 महीने निकले हैं, 2-3 महीने से 6 महीने हुए हैं, 6 महीने से वो पूरा करीब साल होने जा रहा था। और उस टाइम के दौरान इन बिटवीन मैं इनको पूछता रहता था कि भैया अभी 2 महीने हो गए, तो आप मेरी सैलरी कब वापस उतनी कर रहे हैं, है ना। या मेरे को पैसों की दिक्कत हो जाती है, कई बार मेरे को पैसे चाहिए, है ना, बीच में कई बार घर पे, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा इन चीज़ों की। ना तो मेरे गाने के कुछ इन्होंने एनालिटिक्स भेजे हैं मेरे को, ना ही कुछ ऐसी चीज़ें भेजी हैं जिससे मेरे को पता चले मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या मेरे को उसकी फीडबैक आ रही है। कभी मेरे को ऐसा कुछ नहीं इन्होंने बताया ना, बल्कि इन्होंने यही मेरे को बोला है कि उसके बाद, इवन पहले नहीं इन्होंने बोलना शुरू किया, मतलब पूरे 2 साल के बाद इन्होंने मेरे को बोलना शुरू किया, कि वो भी तब जब इन्होंने मेरी पूरी की पूरी सैलरी बंद कर दी। वो हुआ मई 2022 में। तो मई 2022 में इनकी टीम में एक और बंदा है, उसका नाम है गगन बेदी। गगन बेदी का मेरे को कॉल आता है और वो बोलते हैं कि ऋषभ ऐसे है कि यार अभी ना हम आपकी सैलरी दे नहीं पाएंगे आपको, जो आधी भी आपको मिल रही थी वो भी हम बंद कर रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि आप ना अभी गाने बनाओ और गाने बनाओ, गानों से अच्छा आउटकम नहीं आ रहा आपके, या जो भी है। तो आप 6-8 महीने का ब्रेक लो और गाने वाने बनाओ, फिर वापस आएंगे आना आप, और फिर अपन कुछ आगे करेंगे, है ना। तो मैंने कहा यार ऐसे तो कोई, मतलब कोई लोकल कंपनी भी नहीं करती है ना, कोई उन्होंने भी किसी एम्प्लॉय को भी अपने कभी बोलना हो ना ये चीज़, तो वो उसको भी नोटिस देते हैं, एक ऑफिशियल नोटिस देते हैं एटलीस्ट, है ना। या उसको कम से कम टाइम देते हैं 1 महीने का, या कई बार 3 महीने का। इवन मैंने जितनी जगह जॉब करी है, काम करा है, वहाँ पे मेरे को 3 महीने का नोटिस दिया जाता था, है ना। उस कंपनी में, मतलब मेरे को नहीं, उस कंपनी में 3 महीने का नोटिस दिया जाता था। और मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा ओके, अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते मेरे साथ, विच इज़ टोटली फाइन, अगर मेरे से कोई आउटकम नहीं आ रहा, दैट इज़ ऑल्सो टोटली फाइन। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर चीज़ की, ठीक है। अगर मैं आपके बिज़नेस में नहीं वो अपना कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ तो इट्स ओके, हम अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बट ठीक है, अगर आपको मेरी सैलरी बंद करनी है, जो कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी हुई है कि आप मेरे को इतनी सैलरी पर मंथ दोगे, जो 1 साल पहले ही आपने आधी कर दी है और अभी आप पूरी बंद कर रहे हो। और मैंने कहा अगर पूरी बंद करो ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप इसके साथ मेरा भी एक काम करो, आप मेरे को एनओसी प्रोवाइड करो इसके साथ, है ना। और ये एग्रीमेंट टर्मिनेट करो, और मैंने ताकि मैं आगे किसी के साथ काम कर पाऊँ, या आगे अपनी चीज़ें अच्छे से स्मूथली रन कर पाऊँ, आगे कुछ देख पाऊँ।
तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तू ऐसे मत सोच अभी, बट अच्छे हो जाएगा, कंटिन्यू करेंगे अपन तो अच्छे से हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं कहा ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, मैं कहाँ से मतलब पैसे कमाऊंगा, ऑब्वियसली मेरे को दोबारा जॉब करनी पड़ेगी या कहीं और चीज़ें अपना काम करना पड़ेगा, कहीं किसी और के साथ काम करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, दैट्स माई वे आउट, है ना, वो मेरे को देखना है, मेरे को आगे क्या करना है। बट आप ऐसे नहीं ना कर सकते, मेरे को बॉन्ड भी करके रखा है, पैसे भी नहीं दे रहे, और उसके अलावा आप मेरे साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट भी नहीं करते हैं, मेरे को चीज़ें एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं, मेरे को पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, और एकदम ऑन द स्पॉट आप चीज़ें बताते हैं मेरे को। उसने बोला नहीं कोई बात नहीं, हम इसके बारे में बात करेंगे, वही बात को गोल मोल करना, इनकी सारी टीम्स ऐसे ही करती हैं, बात को गोल मोल करते रहते हैं, पता नहीं किस एंगल से चीज़ें किधर को किधर घुमाते हैं, वो मेरे को आज तक समझ नहीं आया। और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, मेरे को सीधी सीधी चीज़ें समझ आती हैं सामने से। फिर क्या हुआ, फिर मई 2022 के बाद मैं वेट करने लगा चीज़ों की, ठीक है यार कुछ आएगा, ईमेल पे आएगा या कुछ आएगा, वो चीज़ें नहीं हो रही थी, है ना। फिर मैंने खुद एक ईमेल इनिशिएट किया, बहुत वेट करने के बाद, इनको फॉलो करने के बाद। वो व्हाट्सएप पे मेरे पास चैट्स पड़ी हैं, मैं कैसे इनको मैसेजेस करता था या कॉल्स करता था, या अगर मेरे को कॉल लॉग्स निकलवाने पड़ेंगे, अगर किसी को प्रूफ चाहिए होगा तो वो भी ठीक है, आई कैन हैंडल इट। उसके बाद क्या हुआ, फिर उस चीज़ का वेट करने के बाद मैंने खुद ही एक ईमेल इनिशिएट किया, वो भी तब भी मैं बहुत डिप्रेशन में था और मैं बहुत ज़्यादा सोच नहीं पा रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और क्योंकि मेरे को पेपर वर्क का इतना कुछ पता नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं, मैंने जब साइन भी किया था ना तब भी मैंने मोटा मोटा पेपर पढ़ा था, जितना मेरे को समझ आया, या एक दो बंदों को पढ़वाया था जस्ट देखने के लिए कि यार मेरे को, क्योंकि डर लग रहा था, तुम अपनी ज़िंदगी के 7 साल किसी को दे रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं दिमाग में। बट फिर भी मैंने तब उस टाइम पे रफ्तार के नाम पे मेरे को लगा कि ठीक है यार ये बंदा सही है, सब सही है, मतलब हैंडल कर लेगा, कल को कोई बात होगी मैं भाई से बात करूँगा, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, इतना कोई सीन नहीं है। तो अभी मैं और उसके मेन पॉइंट पे आता हूँ कि हाँ, सितंबर 2022 में फिर मैंने एक ईमेल इनिशिएट करा जिसमें मैंने इनको लिखा कि भाई आप मेरे को रिलीज़ करो, और ये चीज़ें हैं, मैंने उसमें ये सारी चीज़ें लिखी जो मैंने आपको बताई हैं, उसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी। और अब ये कलमकार स्टोरी पे डाल रहे हैं कि हमने 4 महीने पहले तेरे को NOC भेज दी है ऑलरेडी, है ना। ठीक है, उन्होंने भेज दी है, वो मैं मानता हूँ, पर उनसे मेरी ये बात हुई थी कि NOC पे दोनों बंदों के साइन होते हैं, एक बंदे के साइन नहीं होते हैं, और वो NOC इन्होंने विदाउट साइन के भेजी है, कोई नीचे मैनेजर के साइन नहीं है, किसी के साइन नहीं है। और उसके बाद इवन वो फेब में भेजी है उन्होंने, है ना। मैंने सितंबर से इनको फॉलो कर रहा हूँ आफ्टर इनिशिएटिंग दैट ईमेल। उसके बाद फॉलो करने के बाद सितंबर में जब मैंने इनको ईमेल करा, उसके बाद में मैं फ़ोन पे इनको फॉलो करता रहा, वो उसका रिप्लाई नहीं आया। बाद में इनकी लीगल टीम का एक रिप्लाई आता है अक्टूबर में जाके, है ना, 14-15 के आसपास की, हाँ ठीक है, हम वी आर लुकिंग इनटू दिस मैटर एंड हम जल्दी आपको इस पर रिवर्ट करेंगे। उनका कोई रिवर्ट नहीं आता, उनको भी मैंने इवन रिप्लाई करा काफ़ी 2-4 हफ्तों के बाद कि अभी इतना टाइम हो गया है तो आप बताओ मेरे को, आपने कोई डिसीजन लिया या कुछ भेजा नहीं मेरे को। आफ्टर दैट फाइनली फिर जब ये चीज़ें थोड़ी मैंने सॉर्ट करनी शुरू करी, मेरे को लगा ठीक है यार आगे मेरे को काम करना चाहिए। और इधर उधर से भी लोग मेरे को जब मिलने लगे, बोलने लगे कि ठीक है भाई इकट्ठे काम करते हैं, कुछ करो आप, तो यहाँ ऐसे और बंदे दोस्त लोग मिले मेरे को। तो बट मेरे को यही था, मैं उनके साथ भी यही डिस्कस करता था कि यार मेरे को ना NOC नहीं मिली अभी तक। तो अभी जाके फिर जनवरी 2023 में मैंने फिर से इनको फॉलो करना शुरू किया, है ना, फ़ोन पे, कॉल पे, मैसेजेस पे। और मैंने ये जो मैनेजर हैं विवेक भाई जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनसे मैंने बात करी, उनके मैंने बोला कि यार मैंने कब से आपको मेल डाली हुई है ये जनवरी में जाके, तो उस पर आप क्यों नहीं कुछ करते, उस ट्रेल मेल पे आप रिप्लाई करो या मेरे को बताओ क्या करना है, कोई पेपर वर्क भेजो, मेरे को अभी तक कुछ नहीं मिला आपकी साइड से। तो मैंने उनको बोला जैसे ऑनलाइन हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ था, हमारा टर्मिनेशन भी ऑनलाइन ही हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है, आप ऑनलाइन मेरे को भिजवा दो। तब भी इन्होंने बोला कि हाँ वो मैं करता हूँ, भेजता हूँ, वो भी इन्होंने भिजवाया नहीं डॉक्यू साइन वाला। फिर मैंने इनको बोला कि चलो अभी आप ऐसे करो, मैं आपको सच बताऊं, मैंने बहुत पेशेंस के साथ चीज़ें हैंडल करी हैं। मैंने शायद जितना पेशेंस दिखाया ना, मेरे को नहीं लगता कोई और दिखा सकता है। और वो सिर्फ इसलिए कि क्योंकि मेरे को कन्फ्लिक्ट्स पसंद नहीं है यार, मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ ना उस वाइब में जाऊं या उस चीज़ों में जाऊं कि जिसकी वजह से ग्रजेस आएँ या कुछ ऐसी चीज़ें हों, है ना, तो डिसलाइकिंग बढ़े या कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें यू नो। तो इन्होंने मेरे को उस दिन बोला है, ये काफ़ी दिन पहले की बात है, इन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है हम तेरे को फास्टेस्ट कुरियर से भेज रहे हैं, 2 दिन में आपके पास आ जाएगा, और उसके बाद आप 1 ही दिन में आप चाहे आप देख लेना, आप भेज देना उसके साथ ही अगले 1 दिन के अंदर अंदर हमें वापस। मैंने कहा ठीक है भाई भेज देंगे। और भाई वो कितने दिनों से, वो 2 दिन इनके नहीं आए तब से,
इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ शेयर करता हूँ। मेरे को पिछली बार भी हसल 2 से मेरे को कॉल आया था उनका, और उन्होंने तब भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। चलो उसमें उस टाइम मेरी लाइफ में भी दिक्कतें चल रही थी, एबल के साथ भी चल रहा था, सीन अच्छा नहीं चल रहा था, और अभी मेरे को फिर से हसल का कॉल आया है ना, और मेरे पास ऐसे कहीं ना कहीं मेरी होप ऐसे जागी थी दोबारा कि ठीक है यार, मैं अभी कुछ करता हूँ, है ना। वो हसल पे एक पर्सन है जिनके साथ मेरी बात हो रही है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि अगर आप कलमकार पे भी साइन हो, है ना, और आपको एनओसी मिल गई है, तो जब उन्होंने ये चीज़ पूछी, मैं उसके बाद और ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया। मैं क्या, एनओसी तो दे ही नहीं रही है मेरे को, है ना, तो मैं इस बार भी हसल नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, है ना मैं हसल ज्वाइन कर पा रहा हूँ, ना मैं आगे किसी के साथ काम कर पा रहा हूँ, मतलब मैं अपनी लाइफ में आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। इन्होंने इस तरीके से मेरे को इतना हैरेस करके रखा हुआ है, ऐसे बांध कर रखा हुआ है, मतलब मेरे को और मैं पता नहीं कैसे यार अपना माइंड डाइवर्ट कर रहा था, चीज़ें इधर उधर करके, शायद इग्नोर भी कर रहा था इनको, शायद उसमें मैंने भी बहुत टाइम दिया इनको, बट ना इनकी साइड से कभी इनिशिएट नहीं लिया किसी ने मेरे को कॉल करके पूछने के लिए कि भाई क्या चल रहा है, तू कैसा है। मतलब ठीक है यार, ये सारे बोलते हैं कि हाँ ये परिवार है, या भाई परिवार वाला तो कुछ, सच बताऊं परिवार वाला तो कुछ नहीं मैंने फील किया, है ना, कि मेरे को फील आया हो कि भाई सच में मैं परिवार का हिस्सा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं फील किया मैंने फ्रॉम द बिगिनिंग, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और शायद ही मैं अभी, और मैं इसके साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा बहुत सारे बंदों को, वैसे तो आजकल बंदे इंडिपेंडेंट ही जा रहे हैं सभी, बट सच बता रहा हूँ, कभी साइन वाला काम मत करना किसी के साथ ना, मतलब ये मैं बता रहा हूँ बहुत बुरी चीज़ है यार, ये साइन करना अपनी ज़िंदगी का एक स्पेसिफिक टाइम, एक बहुत कीमती समय लिख के कागज़ों पे किसी के नाम कर देना, ये इट्स हार्ट ब्रेकिंग यार। मैं ये बताने जा रहा था कि रफ्तार भाई को मैंने कॉल करा था इन बिटवीन, मैं उनको तंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक बार बहुत पहले एक शूट पे, दीप के शूट पे मेरी विवेक भाई से बात हुई थी। मैंने कहा आप कब मेरे पैसे दोगे मेरे को, है ना, जो भी पैसे आप काट रहे हो या जो भी कट रहे हैं, मेरे को मतलब पैसे चाहिए, मेरे को कभी ज़रूरत होती है पैसों की यार। तब उन्होंने बोला, मैं कहा रफ्तार भाई को ये बात पता है, तो जब एक बंदा है इनका, उनसे तो उनको मैं पूछता था, वो कह रहा है सभी को पता होता है यहाँ पे क्या चल रहा है, हर बंदे को पता है किसको कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है। और जब मैंने उस टाइम पे उनको पूछा, तो उन्होंने मेरे को बोला विवेक भाई ने, कि रफ्तार भाई को ना इस बारे में हम नहीं बता रहे अभी, वो टेंशन में है, वो भी किसी स्ट्रेस में है ऑलरेडी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने मेरे को बोली, तो मैंने भी बात नहीं करी रफ्तार भाई से इन बिटवीन कभी। मैंने कहा यार पता नहीं, चलो ठीक है। तो उसके बाद बट मैंने भी एक बार कॉल करी थी, तब मैं बहुत डिप्रेस था, मेरे को लगा मेरे को बताना चाहिए, रफ्तार भाई से बात करनी चाहिए। मैंने उनको कॉल भी करी इवन पास, उनको मैंने कॉल भी करा इवन, उसके बाद हेल्प चाहिए। तो रफ्तार भाई ने तो पहले मेरे को ये बोला कि यार मैं ना अब लेबल्स में चीज़ें नहीं देखता हूँ, मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ ना, तो मैं कोई आर्टिस्ट का देख रहा हूँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है या कैसे जो भी है, मतलब मैं अब इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ऑलरेडी मैं बहुत इन चीज़ों से वो हो गया हूँ। मतलब उन्होंने अपना किनारा कर लिया, उन्होंने भी ये बोल दिया कि मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ, मेरे को नहीं पता होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या जो भी है वट एवर द रीज़न इज़। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट मैंने कहा अभी तो आप ये मेरा शॉर्ट करके दो, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट करवा दूंगा। उनकी कॉल के बाद भी इवन मेरे को ये सारा कुछ होने में, जो अभी इन्होंने फरवरी में मेरे को पेपर्स भेजे हैं, वो भी बिना उनके साइन किए, है ना, कंपनी के किसी ऑथराइज पर्सन के, ऐसे ही मतलब एक मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया वो। बस मैंने इनको ये बोला था कि आप मेरे को एनओसी भिजवाओ हार्ड कॉपी, और वो उस पर मैं भी साइन कर दूंगा, और आपके साइन भी होने चाहिए, कॉपी मैं रखूँगा, कॉपी आप रखना, बात ख़त्म होगी। मैं कल इतना ज़्यादा डिप्रेस था और मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं या किसके साथ बातें शेयर करूं। तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखने के बाद, बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा टाइम देने के बाद इनको मैंने ये डिसीज़न भी नहीं लिया, ये बस नेचुरली मेरे से हो गया जो मैं फील कर रहा था उस एग्जैक्ट एक मोमेंट पे। तो ये जो लाइव है वो 30 मिनट्स का था। बाकी कंप्लीट लाइव आप लोग को बृषव के इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिल जाएगा। खैर नेक्स्ट अपडेट हनी सिंह की साइड से। तो हनी सिंह अपनी नेक्स्ट एल्बम के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल विलेजर 2 सॉन्ग सिलेक्शन सेशन स्टार्टेड अगेन, इट्स गोना बी सम बिग नेम्स एंड न्यू टैलेंट एज वेल। 2024 मैसिव नहीं तो पैसा वापस वादा। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।